Naan at home? Is it interesting? Yeah, it is interesting. You can also make naan at your home. How? Let's wait and watch. And if you like it, just do subscribe and like and hit dislike if you don't. नान बनाने के लिए पहले हम एक भगोना ले लेंगे। मैंने एक गहरा बर्तन लिया है जिसमें मैं आटा डाल रही हूँ। हम कोई भी नॉर्मल आटा यूज़ कर सकते हैं जो हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब मैं इसमें मैदा यूज़ कर रही हूँ। मैदा और आटे की क्वांटिटी आप सेम रखना, लाइक 50% आटा 50% मैदा। मुझे थोड़ा सा मैदा कम लग रहा है, मैं और मैदा यूज़ कर रही हूँ। जितना मैदा लिया है उतना ही आटा लेंगे। आप चाहे तो सिर्फ मैदा का भी यूज कर सकते हैं, मैदा का भी आप नान बना सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताने वाली हूँ आटा और मैदा दोनों मिक्स करके आप बना सकते हैं। ये मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, 1 टेबलस्पून आप बेकिंग पाउडर डाल दें। दही कम से कम 3 चम्मच, 3 बड़े बड़े चम्मच। अब मैंने इसमें 2 चम्मच चीनी डाला है। मंगरेल ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, मुझे पसंद है तो मैं डाल रही हूँ। ऑयल 2 टेबलस्पून आप ऑयल डाल दें, 2 से 3 टेबलस्पून। आप जितना डालना चाहिए, आप जैसा आपको पसंद हो वैसे, मेरी माने तो आप कम से कम 3 टेबलस्पून तो आप ज़रूर डालें। अब इसे मिक्स कर लें अच्छी तरह से। इसे घोटने के लिए मैं दूध यूज कर रही हूँ। आप पानी से भी घोट सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसे दूध से ही घोटें। इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम इस मिक्सचर को गूंथ लेंगे अच्छी तरह से। थोड़ा गीला गूंथिएगा, क्योंकि जो हमारा नान है वो थोड़ा गीले आटे में थोड़ा सा उसमें खिंचावपन होना चाहिए आटे में, वैसा गूंथिएगा। आटा मैंने गूंथ लिया है, अब इसे हम 15 मिनट के लिए रख देंगे। फिर इसे कवर करके रखिएगा। 15 मिनट हो चुके हैं, अब कवर को हटा लेते हैं। हमारा आटा तैयार है। अब हम लोइयां तैयार कर लेंगे। जितना भी बड़ा आप नान बनाना चाहें उस हिसाब से लोइयां तैयार कर लें। अगर हम पहले लोइयां तैयार कर लेंगे तो हमारे लिए बनाने में बहुत आसानी होगा, इसलिए पहले आप जितनी भी नान बनाना चाहें उतनी लोइयां तैयार कर लेते हैं।
मेरी सारी लोइयाँ तैयार हो चुकी है। अब हम नान बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं गार्लिक नान बना रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा गार्लिक तैयार करके रखा है, मतलब कट करके रखा है बहुत छोटे छोटे पीसेस में, और धनिया भी छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखा है। और आप जब भी नान के जो आटे को बेलेंगे ना, उसमें अगर वो चिपक रहा है आपके बेलन में, तो प्लीज़ ट्राई करिए कि आप मैदा ही यूज़ करें, और उसकी जगह आप आटा प्लीज़ मत यूज़ करिएगा। अब मैं इसमें इस तरह से गार्लिक जो मैंने कट किया है, जो हमारे लहसुन है छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे बारीक कटी की है मैंने, और इस तरह से हम आटे में लगा देंगे। और ये हमारा कोरिएंडर लीव्स, इस तरह से हरा धनिया लगा दिया है। अब इसे बेल देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा हरा धनिया है और लहसुन है वो अच्छी तरह से चिपक जाएगा, और इस तरह से हम इसे बेल लेंगे। इसे हमने अच्छी तरह से बेल दिया है। अब जिस तरफ मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है, गार्लिक या हरा धनिया, उस पर हम पानी लगा देंगे। अच्छी तरह से आप पानी लगाइएगा, अच्छी क्वांटिटी में, कि ये चिपक जाए तवे ए पर। अब इस नान को जिस तरफ मैंने पानी लगाया है, उसी तरफ हम ये लोहे का तवा मैंने लिया है, इस पर इस तरह से चिपका देंगे। और ट्राई करिएगा कि आप नॉन स्टिक यूज़ ना करिए, तो नॉन स्टिक में चिपकेगा नहीं। इस तवे को हम हाई हीट या लो फ्लेम पे बिल्कुल मत करिएगा, थोड़ा मीडियम फ्लेम रहे या थोड़ा सा हाई फ्लेम रहे, बस ध्यान दीजिएगा जले ना। और इस तरह से हम इसे उल्टा कर देंगे सेकने के लिए। पानी की वजह से ये नान नीचे नहीं गिरेगा। छः से 7 सेकेंड में अब आपका ये नान अच्छी तरह से सेक चुका है। अब इस नान को किसी भी चिमटे के सहारे हम इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं पीछे भी सिक चुका है और आगे भी इस तरह से सिक चुका है ये। तो हमारा नान ये बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह हम बाकी के भी नान बना लेंगे। इस तरह से बेल कर गार्लिक और जो हम हरा धनिया यूज़ करेंगे उसे हम चिपका लेंगे बेलन के सहारे। जब तक ये नान बन रहा है, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, एंड आपको क्या करना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। ऑफ कोर्स नान सिखा रही हो यार, आई नो आपको आता है पहले से, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो आपको इंटरेस्टिंग तो लग रहा है, तब तो देख रहे हैं ना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, फॉर मोर गुड वीडियोस। क्यों सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको और भी वीडियोस मैं इसी तरह बनाऊंगी, बल्कि कोशिश करूंगी कि इससे भी बेटर बनाऊं। देखिए मैंने मैदे के सहारे ही इसे बेला है। अगर जब भी ना आपको ऐसा बहुत चिपचिपा सा लगे और फिर लगे कि यार मैदे से काम नहीं चल रहा, क्या करूं, तो जो बेलन है ना, बेलन में मैदा लगा लीजिएगा। बहुत बहुत अच्छा आइडिया है ये। बेलन में आप मैदा लगाइए, मैदा या आटा, जो भी आप जिससे जो भी बेल रहे हैं, आप आटा रोटी बेल रहे हैं या नान के लिए मैदा बेल रहे हैं। अब इस तरह से पानी लगा लेंगे पीछे साइड। सेम प्रोसेस, इसी तरह हम नान को लोहे के तवे पे रख देंगे और इसे अच्छी तरह से सेकेंगे। इस नान को बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आप एक नान भी बना रहे हैं ना, कम से कम ये एक नान भी 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है, बहुत कम। अगर सारे प्रोसेस की बात करें तो इट विल टेक टाइम, बट नॉट मोर देन 20 मिनट। आटे सानने को भी लेकर चलेंगे तो भी आपको 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। वो तो डिपेंड करता है आप क्या क्या क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं, कितनी बड़ी फैमिली है आपकी।
इसी तरह अगेन हम चिमटी के सहारे से इसे अलग कर लेंगे तवे से। लीजिए, एक और नान तैयार हो चुका है। फॉर मोर टेस्ट आप इसके ऊपर बटर लगा लीजिए अच्छी तरह से, जितना भी बटर लगाना चाहें। नान तैयार हो चुका है आपके लिए, तो प्लीज़ एंजॉय करिए इस नान को। मैं तो इस नान को एंजॉय करने वाली हूँ मटर पनीर के साथ। देखिए कितना मुलायम, कितना अच्छा बना ये नान। आप प्लीज़ ट्राई करना और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा। ओके, एंजॉय, बाय बाय।